लोग महसूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनकी प्लानिंग ये है कि अगर हत्या में अब नाम आ ही गया है तो पूरे परिवार को ही ख़त्म करके तब जेल जाया जाए, क्योंकि इसीलिए कौन बिरादर आप लोग हैं? हमनी के हर जन सब आप लोग से कौन दुश्मनी बा? दुश्मनी बा जे हम तो न करो है नहीं दे। 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। प्रशासन तो अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रही है। धारा गंभीर धाराओं में मुकदमा भी लिखा गया है। ये बनावल बा। अच्छा, हाँ, जबरदस्ती बना के कहत हम यही रह लेके जाए नाई रास्ता दे। अच्छा, आ तब तोर मारे लागल के सब मरल सा। हाँ, सब इनकी दमादे के उन्हां लोग के सब राजेश मरल बाड़ो सा। जगह जगह सब राजेश मरल सा। यही मरती खड़ा खका फेन मार के जन्म से जब मर गए ना इनका दामाद तो नमस्कार, मैं मौजूद हूँ देवरिया में, और देवरिया आज पूरे देश में चर्चा बना हुआ है। हालांकि देवरिया जो फतेहपुर कांड है, लगभग छः लोगों की जान जब चल जाती है तो अब पूरा देश में ट्रेंडिंग बना हुआ है देवरिया कांड। और देवरिया में मौजूद हूँ, और देवरिया में एक और घटना सामने आई है। देवरिया के सटे बगल में पूर्वा गांव से आई है, और वहाँ जो है बताया जा रहा है कि 1 तारीख के दिन जब वो घटना फतेहपुर घटना हुई थी, उसमें वो घटना 2 तारीख को हुई थी, लेकिन 1 तारीख के दिन जो है इसी मौके वारदात पर यहाँ पर एक कार को जो है जला दिया जाता है। और इस कार की देख लीजिए, ये कार की तस्वीरें हम आपको कुछ दिखा सकते हैं। कुछ सामान यहाँ बिखरा पड़ा हुआ है, ये नंबर प्लेट वगैरह, लाइट वगैरह जो भी कुछ है। अब हम आपको पूरी बात बताते हैं। देवरिया के मेहड़ा जो पूर्वा गांव है, उस गांव में 1 तारीख के दिन जो है इसी ज़मीन को लेकर के विवाद होता है। ये बताया जा रहा है किसी यादव का ज़मीन था, किसी कुशवाहा जी ने लिया हुआ था, और इस ज़मीन के सामने एक चौहान जी का घर है। चौहान जी के घर से इसी रास्ते को निकालने को लेकर के बात कहा सुनी होती है, और कहा सुनी होने के दौरान जो है यहाँ जो है एक गाड़ी रखी होती है, 4 व्हीलर गाड़ी कार रहती है, उसको जो है जला दिया जाता है। और हालांकि उसी दिन जो है एक और घटना हो जाती है। इनके जो दामाद थे उनकी यहाँ जो है पीट करके हत्या, ये लोग आरोप लगा रहे हैं। हालांकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोग आरोप लगा रहे हैं। उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये जो मामला है ये 1 तारीख की बात है। देवरिया कोतवाली क्षेत्र का ये मामला है। ये मेहड़ा पूर्वा गांव है, देवरिया के बहुत कम दूरी पर ये गांव है। और हम आपको बता दें, तब से पुलिस के जवान यहाँ देख सकते होंगे यहाँ। हालांकि देवरिया की पुलिस और गोरखपुर, कुशीनगर जितने आसपास के ज़िले हैं, उस पुलिस को जो है फतेहपुर टोले में लगाया गया है, देवरिया कांड में लगाया गया है। लेकिन उसमें से भी निकाल करके 4-5 पुलिस के जवान जो है यहाँ तभी सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं कि इस तरह की घटना फिर दोबारा ना हो। लेकिन ज़रा सोचिए कि क्यों इस तरह की नौबत आती है कि पुलिस वाले जो है हर घर पर बैठना पड़ता है। और ज़रा सोचिए, इतने गाँव हैं, इतने टोले, इतने मोहल्ले हैं, इतनी पुलिस वाले कहाँ से आएंगे कि हम लोग की सुरक्षा होगी। आप लोग भी इस खबर को देख रहे हैं, छोटी छोटी ज़मीनों को लेकर के विवाद हो जाता है, बड़ा घटना हो जाता है। कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ हुआ था दादी? आप लोग यहीं कराने वाले हैं? उधर भी चल रहे हैं, आप लोग इधर यहीं कराने वाले हैं? क्या कुछ हुआ था मामला? अरे वह मामला बा जे मैंने रास्ता में रास्ता मांगत रहे, रास्ता हम हेपड़े चलब के मांगत रहे पहलवान। अच्छा, और शीश पहलवान कहता रास्ता ही रह जाए, नाई रास्ता दे। रास्ता ही पहले से रहल है कि बनावल जाता जबरदस्ती? के मरल लो? के उनकी दामाद के मार के मुआ दी हलो, उनका भाई के राजाराम के मारल लो, एगो और छोट भाई के मरले वालो, उनके राजाराम के भतीजा के मरले वालो। सब हॉस्पिटल में भर्ती बा। हाँ, अभी ना जा ऑपरेशन जनक। ये सब घटना आप लोग के आंखी के सामने में भइल? हाँ। ई कौन चीज के कार रखल है? ये जो मारुति रहे, वही मारुति रहे, यहाँ से घरे कर रहा है 4 पहिया वही को निकर रहे। अच्छा, हाँ, वही को धरा के भगला से हमने के बच जाइए। जब ओकर दामाद मर के सब मरल सा। सब इनकी दमादे के उन्हां लोग के सब राजेश मरल बाड़ो सा। जगह जगह सब राजेश मरल सा। यही मरती खड़ा खका फेन मार के जन्म से जब मर गए ना इनका दामाद धरा के मरती है भगल से। एक जना मौके पर चल गए, बाकी लोग हॉस्पिटल में बा। हाँ। का मांग कल चाहता नहीं योगी सरकार से? आप लोग का मांग कल चाहता? हमनी के मांगत है बाबू उजार बसेड़ लगल बा। हमने हमनो पर कहतन से तेजाब गिरा के तनो के मुंह आइल जाए। कौन बिरादर आप लोग हैं? हमनी के हर जन सब। आप लोग से कौन दुश्मनी बा? दुश्मनी बा जे हम तो न करो है नहीं दे। अच्छा, आई कहता इनके कहत ल ये चढ़ावत आलो, तो हमने से कुछ कहे लो ना, कुछ नहीं खाली हमने के रास्ता तो सब का दुआर मोन देले बा। बंद हो गई, रास्ता भी आप लोगों को बंद है? बंद चल के देखिए, ये थोड़ा सोचिए कि अनुसूचित होना पाप है क्या? क्योंकि अनुसूचित महिलाएं जो है आज जो अपने दर्द बता रही हैं, और पीछे घर देख रहे होंगे,
इन घर जो है बहुत पहले से लगभग कितने वर्षों से हम इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। भैया कितने वर्षों से जमींदारी पहले कितने वर्ष हो गए लगभग, कितना लगभग ये सब लगभग हो गया 75 साल से हम लोग 75 साल से। अब कोई आया है कि भाई आपको रास्ता बंद कर दिया जाएगा? हाँ, रास्ता उजाड़ दिया गया, हम लोग पूरा उजाड़ दिया गया। देख सारा पेड़ कटा हुआ है, सबका नहाने वाला झोपड़ी कटरेन था, सब जेसीबी लगाकर सब उजाड़ के फेंक दिए लोग अपने प्लाट में मिलाने के लिए। उसको जैसे कहते हैं हम लोग जमीन यहाँ पर है, क्योंकि हमारे पूर्वजों को यहाँ जमींदारों ने बसा दिया है। बागीचा तो पहले बाग है, तो पहले 1 साल पहले से सारा पेड़ धीरे धीरे ये लोग काट रहे हैं। उसमें का एक पेड़ ये बचा हुआ है पुराने में से, एक पेड़ ये बचा हुआ है, सारा पेड़ काट दिए लोग। इसको प्लाटिंग करने के मतलब मूड बना लिए थे, तो उसके लिए इसकी तैयारी कर रहे हैं। पहले बाग को काटे धीरे धीरे, सारा ग्रीन बेल्ट जैसे माफिया लोग सब समाप्त कर रहे हैं ग्रीन बेल्ट। उसके बाद वहाँ सब पेड़ था हम लोगों का, जैसे हरिजन बस्ती के लोग लगाए थे, सारा पेड़ काट दिए लोग। उसको उजाड़ पजाड़ के जो है अपना जेसीबी से और रास्ता बना रहे थे। उसके बाद यहाँ राजा राम के चौहान जी के यहाँ घटना हो गई है, आके मार दिए लोग। हाँ, तब से तो राजा राम जी चौहान को मान लीजिए दुश्मनी चाहे जैसे भी घर उजाड़ने को लेकर आप लोगों से बात होती थी। हाँ, तो इनके से क्या मामला हो गया? इनसे मामला ये हुआ ना, देखिए जो पीछे रास्ता दिखाई दे रहा है, हाँ, तो ये लोग सीधा रास्ता इनके दरवाजे से लेके जा रहे थे। तो ये पहले से रास्ता चलता था कि नहीं, रास्ता नहीं चलता था। रास्ता तो खुद जोत के रखे हैं ये लोग अपने। जिनकी जमीन है वो बगल में भी उन्हीं लोगों की जमीन है, इधर भी उन्हीं लोगों की जमीन है, तो ये अपने ही जमीन में वो रास्ता है सरकारी रास्ता 1980 चकबंदी का रास्ता है इसमें। लेकिन उधर से रास्ता न लेकर के अपनी जमीन से दूसरी जमीन, हाँ, जबरदस्ती इधर से ये इन लोगों का प्लान था कि इधर से हम लोग रास्ता लेंगे। तो इसीलिए रास्ते को ये रोके कि भाई तुम्हारे से आपकी सरकार, राजा राम चौहान जी ने रोका कि अगर यहाँ अगर सरकार कहे कि हमको रास्ता देना चाहिए या कागज़ में हो तो आइए ले लीजिए, एकदम शौक से ले लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कहे कि हम तुमको साले भोसड़ी वाले गाली देकर तुरंत पड़ गए इन लोगों को मारने के लिए, मार दिए। लेकिन वो रास्ता अपना नहीं निकाल रहे हैं जो सरकारी रास्ता। आप लोग शासन प्रशासन में गए थे? हाँ, गए थे। क्या वहाँ से निर्णय मिला? शासन प्रशासन का अभी निर्णय कोई नहीं मिला है। मतलब अभी तो सब अभी तो झगड़ा शुरू हुआ, उसके बाद जो कुछ हॉस्पिटल में सब इधर उधर अस्त व्यस्त है। तो एक रुद्रपुर का मामला हुआ था, फतेहपुर गांव वाला, उसमें कहीं ना कहीं मामला ठंडा नजर आ रहा है। हाँ, ये ठंडा नजर आ रहा है। वो मामला आगे जो है ये ठंडा नजर आ रहा है एकदम। इसका कोई मतलब कुछ पूछ नहीं रहा है। अभी तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? सुनने में आ रहा है 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। प्रशासन तो अपना काम कर रही है। प्रशासन अपना काम कर रही है। गंभीर धाराओं में मुकदमा भी लिखा गया है। तो अब योगी जी से क्या कहना चाहते हैं? हम योगी जी से यही कहना चाहेंगे कि देखिए, एक आदना सा अगर अंगूठा छाप आदमी है, अगर उसकी ज़मीन है, तो भूमाफिया उसके पीछे इतने सपोर्ट बन के आते हैं कि वो समझिए कि सबसे बहुत बड़ा पावरफुल आदमी हो जाता है। एक आदना सा आदमी उसके ज़मीन को जब प्लाटिंग करते हैं लोग, तो उसको इतना पावरफुल बना देते हैं पीछे से भूमाफिया लोग, उसका कोई पुलिस कुछ बिगाड़ पाती है। राजस्व विभाग भी जो भूमाफिया कहते हैं वही करती है, सब उसी की देन है। अगर यहाँ सही देखिए, यह नगर पालिका के अंतर्गत आता है, यहाँ बाकायदे मास्टर प्लान के अंतर्गत इसका लेआउट बनना चाहिए, रास्ता का किधर से निकासी होगा सारा, अगर ये तभी विकास संभव है। हाँ, तभी हो सकता था कि ये झगड़ा न हुआ होता, ये बात न हुई होती रास्ते के लिए। हाँ, 1 तारीख की घटना है, 30 तारीख को SDM महोदय यहाँ आए थे, हमने एप्लीकेशन दिया था, उस हरिजन बस्ती को उजाड़ रहे थे इसलिए एप्लीकेशन दिया था, और ये भी रास्ते का मैटर था, तो एप्लीकेशन दिया। 30 तारीख को SDM महोदय यहाँ आए थे, जिस दिन बारिश हो रही थी 3 बजे, तो बारिश में भीगते हुए आए थे वो, यहाँ उतर के भीग आगे। क्या बोले थे वो बोले थे कि ये प्लाटिंग, लेखपाल साहब को बहुत डांट रहे थे कि प्लाटिंग बंद करवाओ, तुमको मालूम नहीं है यहाँ प्लाटिंग हो रहा, हमको बताए, तुम सूचना दिए हमको? तो कहे नहीं सर। पैमाइश किए हो? नहीं सर। तो कैसे प्लाटिंग हो गया? हाँ, कैसे प्लाटिंग बोले? तो बोले कि तुम लोग एकदम, लेखपाल को बोले तुम लोग एकदम गंदगी मचा कर रखे हो। SDM साहब तुरंत जेसीबी ला के कल इसको उजड़वाओ और साफ़ करवाओ इसको। अब जब तक लेआउट नहीं बनेगा, मास्टर प्लान नहीं बनेगा, तब तक ये प्लाटिंग नहीं होगी। और 30 तारीख इसीलिए भूमाफिया बौखलाए एकदम से। साल SDM साहब तो मना कर दिए, इन लोग सारा किए कराए पर पानी फिर गया, और बौखला करके आकर के 1 तारीख को आके सुबह ही बस मार दिया। SDM साहब कहते कि हम कल भी आएंगे यहाँ पर, यहाँ कहे कि हम 1 तारीख को भी आएंगे, लेकिन अभी आते हैं तो उनका सुबह ही आके मार दिए लोग। यहाँ कितने लोग नामजद हैं? 9 लोग तो नामजद बताया जाए ना, कितने लोग अज्ञात हैं? अज्ञात 20 लोग। 20 लोग। हाँ, अज्ञात। अभी तक 3 लोग की गिरफ्तारी हुई है। हाँ, 3 लोग गिरफ्तारी। देवरिया में मामला तो कम होने का नाम तो आप सुन ही रहे हैं। यहाँ जो है छोटी छोटी बातों को लेकर इतनी बड़ी घटना हो जाती है, और इसी दौरान जो है अगले दिन जो 2 तारीख को फतेहपुर गांव में इतनी बड़ी घटना हो जाती है। जरा सोचिए कि छोटी छोटी बातों से लेकर कितनी बड़ी घटना होती है। थोड़ा सा पीछे आइए, इस चौहान परिवार से हम मिलवाते हैं कि चौहान परिवार जो है, जरा सोचिए कि जिस परिवार में जिस रिश्तेदार जो दामाद आता है उसकी हत्या इसी जगह पर हो जाती है। उस परिवार में मौजूद है, चौहान जी के परिवार में मौजूद है। चौहान जी से जानेंगे क्या कुछ हुआ था। क्या नाम है भैया आपका? पंकज चौहान। कैसे क्या हुआ था कुछ घटना?
ये प्लाटिंग हो रही थी लगभग 15-20 दिन से। जी। तो दलित बस्ती के लोग को उजारा जा रहा था, कटरैन वगैरह जो दीवार वगैरह तोड़ा जा रहा था। जी। तो दलित बस्ती के सब लोग हमारे पिताजी के पास आए कि भैया देखिए हम लोग के साथ बहुत गलत हो रहा है। तो हमारे पिताजी कहे कि ऐसा है, हम लोग एसडीएम साहब के सामने चलते हैं, अपनी बात रखेंगे और आप लोग घबराइए मत। तो एसडीएम साहब के पास ये लोग एप्लीकेशन लेकर गए, तो काम रोकने के लिए एसडीएम साहब आए और काम रोकने के लिए कहे कि काम रोक दीजिए। उसके बाद इन लोग के अंदर बहुत गुस्सा फूट गया और ये कहे कि अब इसकी हत्या करना ज़रूरी है, अगर इसकी हत्या नहीं किया जाएगा तो ये ज़मीन बिक नहीं पाएगा। तो ये लोग दलित बस्ती के सामने बोले कि आज उसकी हत्या कर दी जाएगी, आज से कल में, और उसके बाद तुम लोग को उजारा जाएगा यहाँ से। आप लोग की आंखों के सामने ये घटना हुई? हाँ, और दलित बस्ती के लोगों से पूछ लिए, इन लोग के सामने कहे सब कि उसकी हत्या करके और तब तुम लोग को उजाड़ते हैं, देखते हैं कौन बचाने आता है। वही एक आदमी है जो तुम लोग को बचा रहा है, राजा राम चौहान। अब क्या चाहते हैं योगी जी से, क्या उम्मीद रखते हैं? योगी जी खुद इस मामले को खुद गंभीरता से इसको देखें और यहाँ के प्रशासन पे भरोसा न करके खुद इसकी मॉनिटरिंग करके जल्द से जल्द दोषियों को पकड़ा जाए और उनको सजा दिया जाए। देखा जा रहा है कि पहली तारीख को ये घटना हुई थी देवरिया में, मेहड़ा गांव में, और दूसरी घटना फतेहपुर गांव में हो गई। कहीं ना कहीं उस घटना के बाद ये घटना जो है कहीं फीकी नजर आ रही है। कैसा लग रहा है आप लोगों को? हाँ, हम लोग को थोड़ा लग रहा है कि हम लोग के साथ जो अन्याय हुआ वो मामला प्रशासन हाईलाइटेड मामला था, प्रशासन ने नहीं उठाया और मीडिया को भी नहीं पता चला और नहीं उठ पाया ये मामला। लेकिन हम लोग को कानून पे भरोसा है कि हम लोग को न्याय मिलेगा। अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? हमारे जानकारी में लोग कह रहे हैं लोग कि 2-3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। प्रशासन यहाँ जमी हुई है कि आगे आइंदा कोई घटना इस तरह की ना हो। हाँ, तो अभी क्या लगता है कि आप लोगों को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? आप लोग सुरक्षित हम लोग महसूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनकी प्लानिंग ये है कि अगर हत्या में अब नाम आ ही गया है तो पूरे परिवार को ही ख़त्म करके तब जेल जाया जाए। क्योंकि इसीलिए वो पकड़े नहीं जा रहे हैं। अभी तक 6-7 उसमें के मुख्य आरोपी भगे हुए हैं। उन लोग क्या चाहते हैं आप? वो जल्द से जल्द अगर नहीं पकड़े तो इससे बड़ा घटना हमारे घर हो सकता है, क्योंकि वो कह रहे हैं सबकी जब हत्या में ही जाना है तो सबको मार के जाया जाए। देवरिया में घटना कम होने का नाम सुनने को तो आ ही रहा होगा। इस परिवार में भी वही हालत है जो फतेहपुर गांव की है। फतेहपुर गांव में लगातार 6 लोगों की हत्या हो जाती है और देवरिया जो है इस समय सनसनी बना हुआ है। देवरिया के जो मामले हैं लगातार जो है प्रशासन भी सख्त है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की घटना क्यों हो जाती है, ये सवाल जरूर खड़ा होता है। पूरी वीडियो में क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लगातार शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।